क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो ध्रुव, एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। महावीर सर बात करेंगे इस क्वेश्चन पे ध्रुव से, और आई थिंक सौरभ आप भी बात कर सकते हो ध्रुव से इस क्वेश्चन पे। यस सर, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट केस में है, तो वैसे बेसिकली तो ऐसे ये क्वेश्चन पता ही होता है, ये क्वेश्चन याद पता ही होता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम, और a इज इक्वल्स टू 0, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। और एक केस होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x, तो तभी भी एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट का एक कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर का ऑप्शंस मुझे c में दिख रहा है, तो 90 स्क्वायर अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ इसको तो 18t प्लस 0 होगा, 18t प्लस 0, तो 18t होगा वेलोसिटी, और अगर उसको मैं वापस से डिफरेंशिएट करूँ तो दैट इज 18, तो आंसर 18 है, तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया 2 बार, राइट? हाँ सर। ओके, तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट नहीं आ रहा क्या फर्स्ट वाले में? सर फर्स्ट वाले में भी सर 2 मिनट। हाँ, फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है एक्सेलरेशन? फर्स्ट वाले में मैंने तो वैसे उस टाइम मैंने ये देख के कैलकुलेट किया था कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, बट अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूँ तो 6 का डिफरेंशिएशन 0 कुछ नहीं होगा, और ये जो -7t स्क्वायर, तो ये जो -2 है वो आगे आ जाएगा, -2 इंटू -2 -1, तो -3 हो जाएगा, तो -3 नीचे चले जाएगा सर। ठीक है, पावर इंक्रीज हो रही है। अच्छा, सेकंड वाले में बता सकते हो कि एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या है t के साथ? ओके सर, उसमें अगर मैं करने जाऊं तो अगर वेलोसिटी के साथ देखूं तो 60 प्लस 15t स्क्वायर होगा, 15t स्क्वायर, 60 प्लस 16t स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ रहा है। एक्सेलरेशन में देखूं तो सर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा, वो टाइम पे डिपेंडेंट रह रहा है, क्योंकि 15t स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद से 15t रह जाएगा, ऐसा। हाँ, 30t हो जाएगा, 33 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। गुड। ध्रुव, आपका क्वेश्चन पोस्टिंग स्ट्रेटेजी ध्रुव क्या है? लाइक आप क्वेश्चन एमसीक्यू जो पोस्ट करते हो उसमें कुछ ऑल्टर कर रहे हो या एज इट इज पोस्ट कर रहे हो आप? नहीं सर, मेरा अभी क्वेश्चन देखो, मतलब वो मैं बेसिकली खुद के तो क्वेश्चन एक दो होते ही है, जैसे आज का भी क्वेश्चन डाला है वो मैंने खुद से डाला है, वो क्वेश्चन बहुत इस लेवल का क्वेश्चन है, और ये नीट में वैसे ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते, तो मैंने वो वैसे ही क्वेश्चन अच्छे फिजिक्स के डाले सारे। इस क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी क्या है? ये क्यों डाला, क्या इसमें स्पेशल लगा? व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड? सर इसमें ना ये जो इमिसिव पावर होता है ना, इमिसिव पावर, उसका फॉर्मूला होता है dq इज इक्वल्स टू a इंटू टी बाई a इंटू टी। तो ये इसमें ना जो एरिया है ना सर, एरिया, तो जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि इमिसिव पावर ऑफ 1 बाई इमिसिव पावर ऑफ 2 पूछा है मैंने यहाँ पे, और मैंने दोनों का एरिया अलग दे दिया है। तो बट अगर किसी स्टूडेंट को पता होगा तो वो देखेंगे कि एरिया तो डिफरेंट है, तो कुछ ना कुछ अलग आएगा, बट इमिसिव पावर इज नेवर डिपेंडेंट ऑन एरिया, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, dq बाई dA इंटू टी होता है, और उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा विद डी। इसमें तो डिपेंड कर ही नहीं रहा सर, जो बेसिकली वो आंसर जो मैंने बताया उस पे, तो फिर 1:1 ही आंसर आ जाएगा। आई थिंक ध्रुव, आपको मैंने वैसे तो बता ही रखा, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज जब आप पोस्ट कर रहे हो तो ये बात हमने डिस्कस की है बहुत बार कि एमसीक्यू वही पोस्ट करो जहां आप कॉन्फिडेंस अच्छा, तो वो आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ डेफिनेटली कुछ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करो, ताकि वो आपके लिए भी क्वेश्चन जो है एक नया क्वेश्चन हो जाए और बाकी बच्चों के लिए भी हो जाए, और आपकी एक एक्सरसाइज डिफरेंट लेवल पे वो कराते हैं। ओके, सो आपका L10 चेक करते हैं। Question is physics and then again question is chemistry and then it's physics and then again physics and then again physics then again physics। आपकी बायो नहीं दिख रही है बिल्कुल भी ध्रुव। बायो के क्वेश्चन सर कम ही डाल, मैं अभी फिजिक्स पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ। मेन बायो में सर मेरे 300 प्लस आ रहे, 320 300 प्लस आ रहे। मेन फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री पे सर, क्योंकि उसी की वजह से सिलेक्शन रुक गया था लास्ट टाइम। फिर भी बीच में तो करते रहो बायो। लास्ट बायो आपने कब किया है? ये है बायो का आपका। तमन्ना मैडम, इस क्वेश्चन पे एक बार बात करेंगे। आई थिंक ये एक्सप्लेन करो क्वेश्चन आप तमन्ना मैडम को। कौन सा सर? जो मैंने सामने ओपन किया हुआ है।
ओके सर, हाँ इसमें मैं सर ये मैंने क्वेश्चन बेसिकली ये मैंने पोस्ट किया था, इफ 10 रुपीज को 20 पीजीए फ्रॉम दिस मीन्स अगर 10 आरयूबीपी और 20 पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 10 आरयूबीपी लिया है तो मेरे को 20 पीजीए मिल रहा है फ्रॉम दिस। इसका मतलब बताना है कि मतलब ये कैसे हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रूबिस्को इसमें कैसे एक्ट कर रहा है। तो रूबिस्को का दो एक्टिविटी होता है, एक तो ऑक्सीजनेज और एक कार्बोक्सिलेज, दो होता है। और जब ऑक्सीजनेज करता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट फोटो रेस्पिरेशन करता है, वहां पे CO2 का एक लॉस हो जाता है और ATP का भी एक लॉस हो जाता है, तो वो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं बना पाता वहां पे। तो वो तो एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो C3 प्रोडक्ट में मिलता है। तो उसी का एडवांसमेंट के लिए नेचर में एक अडेप्टेशन हुआ C4 प्लांट्स का। वहां पे जो मीजोफिल सेल्स है ना, वहां पे CO2 की एंट्री ना हो पाए उसमें, वो बंडल शीट सेल का फैट लेयर आ जाता है। तो C4 प्लांट्स में वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि तो ये ऐसे हो रहा है, ये RUBP और ये 20 हमें PGA मिल रहे हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो सर इसका आंसर ये है कि जो रूबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज की जैसे एक्ट कर रहा है, इसके लिए हमें 20 पीजीए मिल रहे हैं। अगर वो ऑक्सीजनेज के लिए काम करता तो सर वही पीजीए वापस आ जाता, तो 10 के हमको 10 ही पीजीए मिलते। बट अगर कार्बोक्सिलेज के लिए काम कर रहा है, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग इट 20 पीजीए। तमन्ना मैडम, एनी वेरी नाइस। डिस्कशन? नहीं सर, बिल्कुल इनका बेस भी क्लियर है और इनको सारे एडेप्टेशंस वगैरह बहुत क्लियरली पता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम।